अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एवैल्यूएशन मेजर पे कि टेक्स्ट क्लासिफिकेशन में हम यूजुअली कौन से एवैल्यूएशन मेजर यूज़ करते हैं। वो है प्रेसिजन, रिकॉल और एफ मेजर। समटाइम्स जो एक्यूरेसी है उसको भी यूज़ किया जा रहा होता है। जब आपके पास जो क्लास है उसके जो नंबर ऑफ एग्जांपल पॉइंट्स हैं अगर वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, अगर मैं टू क्लास की बात करता हूँ उसमें क्लास वन और क्लास टू, इसके भी 500 एग्जाम्पल पॉइंट्स हैं, इसके भी 500 एग्जाम्पल पॉइंट्स हैं, देन उस केस में आप एक्यूरेसी को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर सिचुएशन ये है कि एक क्लास के 100 एग्जाम्पल पॉइंट्स हैं, दूसरी क्लास के 900 एग्जाम्पल पॉइंट्स हैं, तो फिर आप एक्यूरेसी वैल्यूएशन मेजर को यूज़ नहीं कर सकते, बल्कि आपको प्रेसिजन, रिकॉल, एफ मेजर को ही यूज़ करना है। So let's consider just a binary text classification task. Imagine you are the CEO of a particular company और आप ये जानना चाह रहे हैं कि लोग क्या कह रहे हैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में। तो आप एक क्लासिफिकेशन सिस्टम बिल्ड करना चाह रहे हैं। अब जब आप एवेल्युएट करेंगे तो आपके पास उसके गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्टिंग डाटा में एवेल्युएशन के लिए आपके पास रिव्यूज के अगेंस्ट उनके एक्चुअल लेबल्स भी होने चाहिए, जिसको हम कहते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड। और हमारा सिस्टम उन डॉक्यूमेंट्स को प्रेडिक्ट करेगा जो हमारे सिस्टम के आउटपुट लेवल्स होंगे, और उनकी बेस पे हम 2x2 का, अगर हम टू क्लास प्रॉब्लम की बात करें, पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करें सेंटिमेंट एनालिसिस की, तो हमारे पास गोल्ड स्टैंडर्ड होगा, गोल्ड लेवल्स होंगे, गोल्ड स्टैंडर्ड लेवल्स, और हमारे पास एक साइड पे सिस्टम की आउटपुट होगी। देन अगर सिचुएशन ये है कि हमारा सिस्टम जो प्रेडिक्ट करता है जिनको वो पॉजिटिव कह रहा है एक्चुअली में भी वो पॉजिटिव हैं, तो ट्रू पॉजिटिव उस काउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जहां पे हमारे सिस्टम ने भी उसको पॉजिटिव हम डिक्लेयर किया और एक्चुअली भी वो पॉजिटिव था। फॉल्स पॉजिटिव इंडिकेट कर रहा है कि एक्चुअली तो वो नेगेटिव था, वो रिव्यू या वो डॉक्यूमेंट, लेकिन हमारे सिस्टम ने उसको पॉजिटिव मार्क कर दिया। सो जितने भी रिकॉर्ड्स टेस्टिंग डाटा में इस तरीके से होंगे जो एक्चुअली नेगेटिव होंगे लेकिन हमारे सिस्टम ने उसको पॉजिटिव मार्क किया होगा, वो फॉल्स पॉजिटिव काउंट यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली फॉल्स नेगेटिव काउंट, फॉल्स नेगेटिव का मतलब ये है कि हमारे सिस्टम ने उसको नेगेटिव मार्क कर दिया लेकिन वो एक्चुअली पॉजिटिव था, एक्चुअली वो पॉजिटिव था और हमारे सिस्टम ने उसको नेगेटिव कह दिया। यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि जो सिस्टम की प्रिडिक्शन है वो नेगेटिव है, जबकि जो गोल्ड स्टैंडर्ड हमारे पास है उसमें वो एज अ पॉजिटिव आ रहा है। और ट्रू नेगेटिव का मतलब है कि एक्चुअली भी वो नेगेटिव था और हमारे सिस्टम ने भी नेगेटिव था। सो जब हमारे पास टेस्टिंग डाटा अवेलेबल है तो हमारे हमने 2x2 का कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बिल्ड करना है फॉर टू क्लास, और हमने फाइंड करनी है टोटल नंबर ऑफ ट्रू पॉजिटिव, टोटल नंबर ऑफ फॉल्स पॉजिटिव, टोटल नंबर ऑफ फॉल्स नेगेटिव, टोटल नंबर ऑफ ट्रू नेगेटिव। जब हमारे पास ये वैल्यूज कंप्यूट हो जाएं तो इसको यूज करते हुए हम प्रेसिजन, रिकॉल और एफ मेजर कंप्यूट कर सकते हैं, और इसी तरीके से हम एक्यूरेसी भी कंप्यूट कर सकते हैं। एक्यूरेसी कंप्यूट करने का क्या तरीका है कि आप ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यूज, और प्रेसिजन कंप्यूट करने का क्या तरीका है कि ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, और रिकॉल कंप्यूट करने का क्या तरीका है ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। सो व्हाई डोंट वी यूज एक्यूरेसी एज अवर मैट्रिक्स, ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था। जब आपके पास जो क्लासेस हैं वो इम्बैलेंस हैं, तो जो एक्यूरेसी है वो ट्रू मेजर नहीं है। Imagine we saw 1 million tweets, 100 of them talk about this one, और जो बाकी हैं वो किसी और चीज़ के बारे में बातें कर रही हैं। और अगर आप एक सिंपल क्लासिफायर बिल्ड करते हैं और वो ब्लाइंडली हर एक को कहता है नॉट अबाउट पाई, तो यानी आपने कोई मशीन लर्निंग एल्गोरिथम नहीं यूज़ किया, क्योंकि आपके पास जो डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरीके से है कि सिर्फ 100 डॉक्यूमेंट्स हैं जो इसके बारे में बात कर रहे हैं, और जबकि
9,99,900 जो है वो किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, और आप कहते हैं कि जो भी इनपुट आ रहा है डॉक्यूमेंट वो नोट अबाउट पाए है, तो ऑटोमेटिकली उसकी जो एक्यूरेसी है दैट इज 99.99% हो जाएगी। सो क्या ये ट्रू रिप्रेजेंटेशन है? नहीं, ये ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं है। हमें असल में डिटरमिन करना है प्रेसिजन और रिकॉल, ताकि हम देख सकें कि हमारा सिस्टम कितनी एक्यूरेटली इस तरह की इंफॉर्मेशन को प्रेडिक्ट कर रहा है। सो प्रेसिजन यहाँ पे डिफाइन हुआ है कि यार प्रेसिजन को कैसे डिफाइन करें? परसेंटेज ऑफ द आइटम्स द सिस्टम डिटेक्टेड के items that the system labeled as positive that are in fact positive. So it means के जो प्रेसिजन है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारे सिस्टम ने टोटल कितनों को पॉजिटिव कहा, टोटल कितनों को पॉजिटिव कहा और उनमें से कितने ट्रू पॉजिटिव हुए। दिस इज कॉल्ड प्रेसिजन। अगर आप इस कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को भी देखें तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी कि प्रेसिजन क्या डिफाइन कर रहे हैं? हमारे सिस्टम ने जितनों को पॉजिटिव कहा, हमारे सिस्टम ने इसको भी पॉजिटिव कहा था इसमें से, और उसमें से पॉजिटिव करेक्ट होने की क्या रेशियो है, यानी जो पॉजिटिव मार्क किए हैं उनमें वो करेक्ट होने की क्या रेशियो है, दैट इज प्रेसिजन. So percentage of the item system detected that are in fact positive. Similarly, recall. Percentage of items actually present in the input that were correctly identified by the system. कि out of total जो पॉजिटिव थे उनमें से हमारे सिस्टम ने करेक्टली कितने पॉजिटिव रिट्रीव किए. सो आउट ऑफ, यानी जो एक्चुअली सिस्टम में पॉजिटिव थे, एक्चुअल सिस्टम में पॉजिटिव ये थे, ये वाला काउंट ये एक्चुअल सिस्टम में था, और इसमें से हमारे सिस्टम ने कितनों को करेक्टली पॉजिटिव मार्क किया. सो दिस इज कॉल्ड रिकॉल. सो एक दफा दोबारा, प्रेसिजन इंडिकेट कर रहा है कि हमारे सिस्टम ने कितनों को पॉजिटिव मार्क किया और उनमें से करेक्ट होने की रेशो क्या है. सो अगर हमारे सिस्टम ने 100 को पॉजिटिव मार्क किया और आउट ऑफ 100 40 करेक्ट थे, बाकी पॉजिटिव थे, तो इट मींस जो प्रेसिजन आ जाएगी दैट इज 0.4. जो रिकॉल है, रिकॉल इंडिकेट कर रहे हैं कि एक्चुअली 1000 पॉजिटिव थे एक्चुअली, लेकिन हमारे सिस्टम ने जिनको करेक्टली किया दैट इज 40. सो इसकी जो रिकॉल आ गई दैट इज 0.04. सो ये इंडिकेट कर रहा है टोटल पॉजिटिव्स को जो कि एक्चुअली सिस्टम में थे, और ये 100 इंडिकेट कर रहा है हमारे सिस्टम ने कितनों को पॉजिटिव था. ये 1000 क्या है? एक्चुअली जो डाटा है उसमें कितने पॉजिटिव थे उसके काउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है. होपफुली आपको काफी हद तक चीजें क्लियर हो चुकी होंगी. सो यही चीज अगर आप ओवर डम पाई में कंप्यूट करें रिकॉल, और उसका आप कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बिल्ड करें कि आपके पास यहाँ पे आ रहा है ग्राउंड ट्रुथ, और हमारे पास है पाई और नोट पाई, पाई और नोट पाई, और यहाँ पे है सिस्टम प्रेडिक्शंस. और अगर हम इसका कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बिल्ड करें तो जो हमारा डम क्लासिफायर था उसने कितनों को पाया था, उसने तो, और एक्चुअली भी वो पाए थे, उसने तो 0 को कहा, और उसने तमाम के तमाम रिकॉर्ड्स को क्या कह दिया था, नोट पाए. सो उसने, अगर हम उसी एग्जांपल को कहें, टोटल जो हमारे पास आ रहा था वो ये वाली एग्जांपल थी, यहीं पे हम उसको बिल्ड कर लेते हैं ताकि सो ये हमारे पास है पाई, नोट पाई, ग्राउंड ट्रूथ, और ये हमारे पास है सिस्टम पाई और नोट पाई. सो अगर आपसे पूछा जाए कि एक्चुअली हमारे पास कितनी पाई के कितने डॉक्यूमेंट्स जो पाई को रिप्रेजेंट कर रहे थे वो एक्चुअली 100 थे, क्या हमारे सिस्टम ने कितनों को कहा कि ये पाए, हमारे सिस्टम ने 0 को कहा. क्या हमारे सिस्टम ने नोट पाए वालों को भी पाए कहा?
नहीं। फिर हमारे सिस्टम ने कितने ऐसे थे जो नोट पाए थे और उनको नोट पाए का 99900, और हमारे सिस्टम ने कितने ऐसे थे जो कि एक्चुअली पाए थे लेकिन हमारे सिस्टम ने उनको नोट पाए कह दिया, वो थे 100। सो इस इंफॉर्मेशन की बेस पे अगर हम कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बिल्ड करें इस डंप एल्गोरिथम का, तो वो कुछ इस तरीके से होगा। और अब आप इसको यूज करते हुए प्रेसिजन, रिकॉल और एफ मेजर कंप्यूट कर सकते हैं। और एफ मेजर कंप्यूट करने का ये सिंपल फार्मूला है, प्रेसिजन आ गया, रिकॉल आ गया, आप सिंपल उसमें वैल्यूज पुट करके एफ मेजर फाइंड कर सकते हैं। और उसमें हम बैलेंस करते हैं प्रेसिजन और रिकॉल दोनों की वैल्यूज को। बाय डिफॉल्ट बी की वैल्यू 1 रखी जाती है। जब हम बाई की वैल्यू 1 रखें तो हमारे पास इसकी सिंप्लीफाइड वर्जन ये है। अच्छा, अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़, जब भी हम क्लासिफिकेशन सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं और अगर हमारे पास डेटा सेट बड़ा है तो हम अपने डेटा सेट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट टेस्ट सेट, या इसको हम वैलिडेशन डेटा भी कहते हैं, या इसको हम सिंपल डेवलपमेंट सेट भी कहते हैं। हम क्या काम करते हैं कि ट्रेनिंग डाटा पे को यूज करते हुए हमने मॉडल ट्रेन किया, देन वैलिडेशन डाटा को यूज करते हुए या डेवलपमेंट डाटा डेव सेट को यूज करते हुए हमने हाइपर पैरामीटर्स को ट्यून किया, और एट द एंड टेस्ट सेट को यूज करते हुए फाइनल एक्यूरेसी रिपोर्ट कर दी। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको इसकी डिटेल देखनी है तो मेरे जो लेक्चर्स हैं मशीन लर्निंग यूजिंग साइकिट लर्न, उस पे इन पे बहुत ज़्यादा डिटेल से डिस्कशन हुई हुई है। आप उन लेक्चर्स को डिटेल से देखिएगा, कोई क्वेश्चन होता है, कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। वहाँ पे विद एग्जांपल इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया। सर यहाँ पे मैं समराइज कर दूँ कि हम अपने डाटा को यूजली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ट्रेनिंग, डेव सेट और टेस्ट सेट। ट्रेनिंग डाटा को यूज करते हैं हम मॉडल ट्रेन करते हैं, डेव सेट को यूज करते हैं हम अपने मॉडल को ट्यून करते हैं हाइपर पैरामीटर्स को, और टेस्टिंग डाटा पे हम एक्यूरेसी को रिपोर्ट कर देते हैं। और अगर हमारे पास डाटा सेट लार्ज नहीं है तो हम वहाँ पे 10 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन परफॉर्म करते हैं या 5 फोल्ड। इसकी भी डिटेल आपको मेरे साइकिट लर्न यूजिंग मशीन लर्निंग लेक्चर्स में मिल जाएगी। आप वहाँ पे विद एग्जांपल्स देख सकते हैं ये कैसे परफॉर्म हो सकता है। यहाँ पे जस्ट ओवरव्यू के लिए कि अगर आपके पास डाटा सेट इतना बड़ा नहीं है और आप अपने मशीन लर्निंग एल्गोरिथम की ऑथेंटिसिटी या एक्यूरेसी या रिलायबिलिटी चेक करना चाह रहे हैं तो हम अपने डाटा सेट को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, 1 2 3 4 5, और देन एक को आप एज अ डेव सेट के तौर पर यूज करते हैं, और देन ट्रेनिंग सेट, बाकी जो है आपके पास वो ट्रेनिंग सेट को यूज करते हुए मॉडल को ट्रेन करते हैं। और इसी तरीके से आप आइटरेटिवली चलते जाते हैं, और इस तरह आप क्रॉस वैलिडेशन के थ्रू जब आपको पता चल जाता है कि ओवरऑल परफॉर्मेंस कितनी आ रही है, देन आप अपने फाइनल मॉडल को जो कि कंप्लीट डाटा सेट पे है, उस कंप्लीट डाटा सेट का मतलब है कि ये 10 के 10 रिकॉर्ड्स, उनको यूज करते हुए टेस्टिंग डाटा पे एक्यूरेसी को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगेन इसकी डिटेल साइकिट लर्न के मशीन लर्निंग यूजिंग साइकिट लर्न में काफ़ी डिटेल से डिस्कशन है, आप वहाँ पे देख लीजिए। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।